नवरात्रा के पावन समय पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आज नवमी की, दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि नवरात्रा में जो आपने पूजा की है उसका कलश विसर्जन किस प्रकार से हो। तो 9 देवियों का नाम लेकर मैं ये चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रखंडेति, कुसुमांडी, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी षष्ठम नवम सिद्धात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। माता नवरात्रि की आज नवमी के दिन यह आप सबको पता है कि माँ ने महिषासुर का मर्दन किया और देवताओं ने स्तुति की। तब माँ ने खुद अपने मुख से यह कहा था, जो मेरी इस नवमी को वंदन और पूजन करेंगे, मेरा नवरात्रा का यह व्रत करेंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आइए हम अपने मूल विसर्जन में आते हैं। पहले आपने कलश की स्थापना की है। आज आप पूजा कीजिएगा और कल सोमवार है, 10वीं है, बढ़िया दिन है। अपने कलश का विसर्जन आप कल कीजिए। एक कटोरी में चावल लीजिए और कलश के ऊपर वह 2-2, 4-4, 5-5 चावल ऐसे चुटकी से छोड़ते जाइए और ये कहिए, हे भगवान, इस कलश में जितने भी देवता विराजित हैं, हमने आपका आह्वान किया और आप यहाँ पधारे। नवरात्रा में हमने माँ भगवती जगदम्बा का पूजन किया, वंदन किया हमने, उससे आप संतुष्ट रहे। शास्त्रों की ऐसी विधि है कि आवाहन के बाद विसर्जन होता है। हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। इस पूजा में यदि हमसे कोई त्रुटि गलती हुई है तो प्रभु उसको आप क्षमा करें, माफ़ करें और हमारे परिवार के ऊपर आप ऐसे ही सदा अपनी कृपा की बरसात करते रहें। आपका हमने आह्वान किया, टूटी फूटी सेवा हमने आपकी की, पूजा की। हमें विश्वास है कि इससे आप संतुष्ट जरूर हुए होंगे। फिर भी हमसे कोई त्रुटि और गलती हुई है, अनजान में जान में कैसे भी हुई है गलती, तो उसको आप हमें अपना बच्चा समझ करके आप हमें क्षमा करेंगे। और हे कलश देव, आप में संपूर्ण नदियाँ और संपूर्ण देवताओं का वास होता है। त्रिविध देवता आपके अंदर विराजित होते हैं। इस समय हम आपको आह्वान कर रहे हैं कि जब जब हम आपका आह्वान करें तब प्रभु आप अवश्य में चल करके आइए। और इस समय आपकी जो दिशा है, जहाँ से आप आए हैं, आप अपनी अपनी दिशा के लिए आप प्रस्थान करेंगे। तो बंधुओं और भक्तों, ऐसा कलश देवता के सामने आप बोलते हुए आप उसमें से नारियल को उठाएंगे। जहाँ आपने आम का पत्ता या पंच पल्लव आपने जो लगाए हैं उनको भी निकाल लीजिएगा। फिर उस कलश में से कुछ जल निकालिए, 1 गिलास पानी निकाल लीजिए। छत से लेकर के नीचे तक घर का कोई भी कोना नहीं रह जाए छिड़काव के बिना। उस जल का छिड़काव कीजिए पूरे घर में। घर के जितने लोग हैं उन सब के ऊपर आम के पत्ते से, जो भी आपने पत्ता लगाया है, उससे छिड़काव कीजिए। कभी जीवन में चर्म रोग नहीं होगा, कभी जीवन में ऐसी कोई आपदा नहीं आएगी, क्योंकि अनुष्ठान का जितना फल पुण्य होता है वो सब कलश के जल के अंतस में होता है, कलश के जल के अंदर होता है। इसलिए आप घर के सब लोगों के ऊपर उसका छिड़काव कीजिएगा। और उसके तत्पश्चात कल ही आपके यहाँ पर यदि कोई नदियाँ है तो आप नदी में, सरोवर में आप उस कलश को माता रानी का नाम लेकर के आप उसको विसर्जित कर दीजिएगा। परसों की बजाय कल करें, कल सोमवार है और विसर्जन के लिए बहुत बढ़िया दिन है। कलश पूजने का मतलब है कि आपने संपूर्ण देवताओं का आह्वान, वंदन और पूजन किया है। इस तरीके से आप उसका विसर्जन करते हैं तो समझ लीजिएगा आनंद आ जाएगा। बहुत कोई ये कठिन बात नहीं है जो मैंने आपको निवेदन किया है। इस प्रकार से आप उस कलश का विसर्जन कीजिए। यदि आपने तांबे पीतल लोटे का कलश स्थापित किया है तो जल को आप कहीं किसी सरोवर में डाल दें। सरोवर ना मिले तो उस पानी को आप पेड़ों में भी डाल सकते हैं। उसके तत्पश्चात उस कलश को अपने घर रख लीजिए। यदि धातु का है, पीतल का है, तांबे का है, ये कलश है, स्टील का है, उसको घर रख लीजिए। यदि मिट्टी का कलश है तो मिट्टी के कलश को आप सरोवर में
या किसी नदी में उसको आप विसर्जित कीजिए। जो आपके पास जो नारियल है वो नारियल बड़ा शुभ है। दिवाली को लक्ष्मी पूजा के साथ पहले उसका बंधन कीजिएगा, पूजन कीजिएगा और उसके तत्पश्चात उसको आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। माता रानी का ये नारियल है और वैसे भी घर में एक नारियल तो होना ही चाहिए। उसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। 1 साल तक उसको मंदिर में रख लीजिए, अपने में तिजोरी में रख लीजिए। अगली आने वाले नवरात्रा को उस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यह नारियल अनुष्ठान का 1 वर्ष आपके घर पूजा में या तिजोरी में रहेगा, आनंद ही आनंद कर देगा। आप कहेंगे आनंद आ गया। तो यह आपके सामने हमने आज नवरात्रा के समापन पर ये बात रखी गई है। कलश विसर्जन किस प्रकार से हो, तो कलश का विसर्जन आप कल सोमवार को कीजिए तो और ज़्यादा आनंददायक बात है। कल पंचक लग रही हैं, इसलिए आज शाम को आप दशहरा का पूजन कर सकते हैं। वैसे पूर्ण रूप से दशमी कल है, लेकिन फिर भी कल पंचक की वजह से आज शाम को लोग दशहरा पूजन कर रहे हैं। आज नवमी है, अपराह्न तक तो नवमी है ही, तो आज कन्या पूजन का और उनके भोजन का, प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि आज आप कन्या पूजन जरूर कीजिए। तो ये कलश विसर्जन के साथ में आपका अनुष्ठान पूरा हुआ। कालिका पुराण में भी वर्णन है कि माता का विसर्जन दशमी को ही होना चाहिए। आज पूजन बंधन करने के तत्पश्चात फिर उसका विसर्जन है वह आप कल कीजिए। आज की वीडियो में इतना सा ही। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। फिर कल एक सुंदर सी वीडियो के साथ में हमारी और आपकी मुलाकात होती है। तब तक आप इंतज़ार कीजिए।